Welcome back to GB Educator, dear students. This is your educator Gami Bobo. So in our previous video, we have talked about reproductive health, the problems and strategies, and also the population explosion and birth control. ठीक है, तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में we will discuss about the medical termination of pregnancy, sexually transmitted diseases, and what is meant by the term infertility. ठीक है, so let's start. You see, medical termination of pregnancy मतलब हम इसको समझ सकता है कि इट इज अगर हम लोग को इंटेंशनली, है ना, इंटेंशनली या फिर वॉलंटेरिली मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, ठीक है, बिफोर द फुल टर्म, देन इट इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन. यहाँ पे दिए देखिए, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एकदम से प्रेगनेंसी को मतलब खत्म कर देना, बच्चा को मतलब होने से भी, पेट के अंदर होने से भी उसको मार देना कुछ उपाय करके, मतलब मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू अगर आप प्रेगनेंसी को मतलब टर्मिनेट कर देते इंटेंशनली, मतलब खुद से, वॉलंटरीली, इंटेंशनली मतलब खुद से, है ना, तब उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है. Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts for the 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year. ठीक है, तो ये सब ऐसे डेटा है, नॉट नेसेसरी, जस्ट टू योर नॉलेज, मतलब समझना चाहिए कि वर्ल्ड में इतना सारा MTPs होता है, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज किया जा रहा है. एंड ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इट हैज लीगलाइज्ड MTP in 1971 विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस ना, लीगलाइज किया गया, मतलब आप एक कपल जो है एमटीपी को मतलब आजमा सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन के थ्रू, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के थ्रू, जैसे कि सच रेस्ट्रिक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फर्टिसाइड्स विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया. मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन जैसे कि वो इनडिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, मतलब एमटीपी, जैसे कि अगर आपका बच्चा पेट के ऊंब के अंदर में लड़की बच्चा है, तो आप उसको प्रेगनेंसी को इंटेंशनली यानी वॉलंटरीली मतलब प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देगा, ठीक है, तो ये हो गया ना इनडिस्क्रिमिनेट वाला बात. तो ये कंडीशन है, मतलब गवर्नमेंट जो है ये चीज नहीं करना चाहिए, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, है ना. उसके बाद इलीगल फीमेल फर्टिसाइड्स वही है, ठीक है, विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया. तो ये सब को लेके उन्होंने स्ट्रिक्ट कंडीशन बताया है कि एमटीपी के द्वारा आप ये सब डिस्क्रिमिनेशन वाला काम नहीं करना चाहिए, बट देन कुछ पर्पस के लिए आप कर सकता है, ठीक है. नाउ यू सी व्हाई एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जरूरत क्यों पड़ गया था? टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during coitus or raps. ठीक है, वही है घूम फिर के अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए एमटीपी का जरूरत पड़ गया था, ठीक है. एंड दिस एमटीपीज आर आल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस, कुछ केस में भी एसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है आपका एमटीपीज, जहां पे आपका कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल either to the mother or to the fetus or aborted, है ना. अगर आपका प्रेगनेंसी अभी थोड़ा आप अभी प्रेग्नेंट है, लेकिन कुछ दो हफ्ता या फिर 1 महीना 2 महीना ऐसे बाद देखा जाएगा कि मतलब आपका अंदर में कुछ दिक्कत परेशानियां हो रहा है, ठीक है, जिसका कारण आपका प्रेगनेंसी और कंटिन्यू होने से वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, वो आपका बेबी को मार दे सकता है, या फिर आप खुद मतलब प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, ठीक है. तो इसीलिए फर्दर ये कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसको रोकने के लिए भी आपका एमटीपी का एसेंशियल हो जाता है. एंड देन दिस एमटीपीज आर कंसिडर्ड रिलेटिवली safe during the trimester, that is after 12 weeks of pregnancy. आपका ये जो एमटीपी जो मेथड है वो मतलब सेफ रहता है ना, लेकिन सेकेंड ट्राइमास्टर के बाद जो आपका एबॉर्शन होता है वो थोड़ा रिस्की हो जाता है. वो आपका जो एक मदर जो है ना, उसको मतलब
चौथ पहुंच जा सकता है, प्रॉब्लम में पड़ जाता है, ठीक, प्रॉब्लम में लाइक बाद में गायनी प्रॉब्लम वगैरह क्या क्या है ना, तो वो सब हो सकता है। One disturbing trend observed is that a majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. Another dangerous trend is the misuse of the amniocentesis to determine the sex of the unborn child. Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal. ना, तो वही तो बताया था हमने कि एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू आप एक बच्चा को जान जाते कि उसका सेक्स क्या है, अगर वो फीमेल होने से उसको प्रेगनेंसी फर्दर होने में मतलब टर्मिनेट कर देगा, प्रेगनेंसी नहीं होने देगा, है ना, जो कि एकदम इलीगल है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। फिर कभी होता है कि मतलब एमटीपीज का जो एक डिस्टर्बिंग चीज क्या है बोलने से, ये जो एमटीपीज होता है ना, कोई कोई अनप्रोफेशनल्स वाला जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो लोग परफॉर्म कर जाता है, ठीक है, एंड विच इज टोटली नॉट सेफ, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। Such practices should be avoided क्योंकि these are dangerous both for the young mother and the fetus, ठीक है। तो ऐसे जो एमटीपी जो प्रोसीजर होता है, ज्यादातर एडवाइस नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, एक मदर को, एक प्रेग्नेंट वुमेन को, क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस हो जाता है, डेंजरस हो जाता है इन द सेंस लाइक आपका जो मदर है, जो फिटस है, उसको मार दे सकता है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है। Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factors involved in illegal abortion, as well as providing more health care facilities, could reverse the mentioned unhealthy trend. ठीक है, तो वही है अनप्रोटेक्टेड कोइटस को मतलब अवॉइड करने के लिए, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकता है, अच्छा से भी अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है, उसके बाद इफेक्टिव काउंसलिंग दे सकता है, समझा सकना चाहिए हम लोगों को, मतलब अनप्रोटेक्टेड कोइटस होने से आपका ये हो सकता है, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो सकता है, जिसके थ्रू एक वुमेन को स्पेशली एक मेंटल ट्रोमा, है ना, मेंटली इमोशनली मतलब इम्बैलेंस कर जाता है, एकदम स्ट्रेसफुल वाला जिंदगी जी देते हैं, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी का बात करें। अदरवाइज जो जिसको प्रेगनेंसी होना होता है वो तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा ना, ठीक है, तो वो है। नाउ व्हाट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जिसको हम लोग STIs बोलते हैं। These are the infections which are transmitted through sexual intercourse, ठीक है, और यही जो diseases which are transmitted through sexual intercourse, they are collectively known as sexually transmitted infections या फिर venereal diseases और reproductive tract infections, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल STI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का एग्जाम्पल क्या क्या है, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection in the recent year, that is the HIV, which leads to the AIDS, ठीक है, these are some of the common STIs, ठीक है। अमोंग दिस, ये जो जितना भी STIs है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है, HIV इन्फेक्शन इज सबसे ज्यादा खतरनाक, द मोस्ट डेंजरस STIs, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो हेपेटाइटिस बी एंड जो HIV है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, विद इन्फेक्टेड पर्सन्स एंड देन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड्स और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फिटस टू, ठीक है। तो आपका जो हेपेटाइटिस बी एंड HIV जो किससे कैसे मतलब ट्रांसमिट हो सकता है बोलने से, इंजेक्शन, इसीलिए लाइक जैसे कि लाइक यू नो, जब आप इंजेक्शन यूज करते हैं, एक सिरिंज ही, 1 सिरिंज पर पर्सन, उसके बाद उसको आप रीयूज नहीं कर सकता, ठीक है। फिर सर्जिकल मेथड्स, उसको अच्छे से मतलब एक बार यूज करे तो वो भी यूज एंड थ्रो टाइप से होना पड़ेगा। फिर इन्फेक्टेड, एक मदर HIV से इन्फेक्टेड है, उसका बच्चा भी HIV से इन्फेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, यानी एक ब्लड डोनर है जिसको HIV हुआ है, अगर वही ब्लड जो डोनेट करे वो ब्लड में आपका HIV पाया गया है, तो जो रिसीवर है ब्लड, ठीक है, तो वो भी HIV हो जाएगा, ऐसे काइंड ऑफ, ठीक है। एंड एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, genital herpes and HIV infection,
जितना भी डिजीजेस होता है यानी जितना भी STIs होता है वो क्यूरेबल होता है इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री यानी जेनिटल हर्पिस, HIV इन्फेक्शन एंड हेपेटाइटिस बी, ये तीनों को छोड़ के जितना भी STIs होता है दे आर क्यूरेबल, उनको क्यूर किया जा सकता है, ठीक है, अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, आपको MCQ में पूछ दे सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्लीटली क्यूरेबल। तो अगर ऑप्शन में आपका हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस, HIV इन्फेक्शन दिख गया तो वो गलत होगा, ठीक है। नाउ दिस STIs आर ए मेजर थ्रेट टू ए ह्यूमन हेल्दी सोसाइटी, ठीक है। एक हेल्दी सोसाइटी के लिए एक मेजर थ्रेट बन जाता है आपका STIs जब भी हम लोग बात करते हैं, इसीलिए इसका प्रिवेंशन होना बहुत जरूरी है, अर्ली डिटेक्शन होना बहुत जरूरी है एंड इसका क्यूर, डिजीज का क्यूर होना बहुत जरूरी पड़ जाता है। Though all persons are vulnerable to these infections, their incidence are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 24 years, यानी youthful age हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, adolescence age हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूथ लोग जो है खुद को बहुत स्मार्ट समझ बैठते हैं, है ना। ऐसे एक स्टेज होता है कि मतलब लाइक वो यूथ एडोलसेंस वो खुद ही सही है, हम ही सही है, बाकी दुनिया तो बाकी सब तो मेरा ही मतलब बात मानना पड़ेगा, है ना, और हम जो चाहेगा लाइफ में हम वही करेगा, ऐसे मतलब स्टेज आ जाता है एक इंसान में। बट ऐसे थिंकिंग के थ्रू, थॉट प्रोसेस के थ्रू कभी कभी आप गलत रास्ते पे भी चल जाते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू कंट्रोल दिस। तो यही है, आपको स्पेशली व्हेन यू आर इन अ यूथफुल स्टेज आपको इसका ध्यान रखना है कि you are the most vulnerable age to get infection of HIV and all, मतलब जो भी STIs होता है, ठीक है। There is no reason to panic because prevention is possible, लेकिन एक बार जैसे आपको STI हो गया तो आपको ज्यादा पैनिक होने का जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके लिए प्रिवेंशन भी अवेलेबल होता है, दो मतलब टोटली क्यूरेबल नहीं होगा बट स्टिल हैविंग HIV यू कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ, बट वे कि आपको कुछ मेडिकेशन के थ्रू जाना होगा, ठीक है। One could be free of this infection by following the simple principles given below, यानी आपको एग्जाम में पूछ देगा STI से हम कैसे बच सकता है, ठीक है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो डिजीज होता है उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। बाय अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पार्टनर्स एंड मल्टीपल पार्टनर्स, मतलब मल्टीपल पार्टनर्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कभी कभी ऐसे पार्टनर्स के साथ आप सेक्सुअली मतलब जाने अनजाने में हो जाता है, तो ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज यू नेवर नो कि वो आपका ऑपोजिट पर्सन जो है कौन सा बीमार से गुजर रहा होता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आउट कंट्रीज में हमने एक आर्टिकल पढ़ा था 2-3 years बैक देन, बिफोर मैरिज ना जो दोनों पार्टनर्स होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, दे यूज टू गिव देयर ब्लड टेस्ट, ठीक है। उन लोग अपना आपस में टेस्ट लेते हैं कि क्या क्या बीमार है क्या क्या बीमार नहीं है आपस में, ठीक है। तो वो सब है, तो वो सबको आपको तो अभी आप जानेगा नहीं, अननोन पर्सन है, ठीक है, गलती से कुछ हो जाएगा फिर आपको वो बीमार ट्रांसमिट हो जाएगा, तो दोष किसका है पता चलेगा नहीं ना फिर, ठीक है। तो वो है, एंड ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस, ठीक है, जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा होते तो आपको कॉन्डम का मतलब इस्तेमाल करना वो एडवाइजेबल हो जाता है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू वांट प्रेग्नेंट, ठीक है, प्रेगनेंसी आई मीन। इन केस ऑफ डाउट, अगर इन केस आपको कुछ डाउट है, ठीक है, वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर द अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विद इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये है। Now our last topic to this chapter is the infertility. What is this? This infertility, they are infertility मतलब like एक एक इंसान जो infertile तब कहलाता है when they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation, ठीक है। The reason for infertility could be many: physical, congenital disease, drugs, immunological or even psychological। मतलब क्या होता है कि इनफर्टाइल एक इंसान जो है इनफर्टाइल होता है, लड़की भी इनफर्टाइल हो सकता है, लड़का में भी इनफर्टाइल हो सकता है, ठीक है। मतलब लड़की में इनफर्टाइल क्या होता है कि आपका ओवम तो प्रोड्यूस हो गया ओव्यूलेशन के थ्रू, लेकिन
जैसे आपका स्पर्म घुस गया और फर्टिलाइज करने लग रहा है ओवम को, लेकिन वो ओवम है कि फर्टिलाइज हो ही नहीं रहे क्योंकि वो स्टेराइल हो गया, ठीक है, इनएक्टिव हो गया वो ओवम जो है। तो इसीलिए वो अभी एक वुमेन जो है इनफर्टाइल स्टेज में होता है, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन, मतलब कुछ प्रोटेक्शन पहना नहीं ना आपका, मेल वाला ने तो ना फीमेल वाला ने कुछ प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन पहना नहीं, बट स्टिल फर्टिलाइज हो ही नहीं रहे, प्रेगनेंसी हो ही नहीं रहे, ठीक है। एंड मेल में भी वही हो सकता है। व्हेन ऑन द अदर केस आपका ओवम जो है बहुत हेल्दी है, इट इज रेडी टू एक्सेप्ट द स्पर्म, वो चाह रहा है कि स्पर्म आके मेरा एग को फर्टिलाइज करे एंड देन आई विल गेट प्रेगनेंसी। लेकिन स्पर्म है कि इतना नाजुक कलिया इतना वीक हो गया कि वो फर्टिलाइज ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो एक स्टेराइल स्पर्म हो गया, एक वो तब वो इंसान जो है स्टेराइल हो जाता है, ठीक है। तो बात वो है। और ये जो इनफर्टिलिटी क्या रीजन के थ्रू हो सकता है, फिजिकल रीजन के थ्रू भी हो सकता है, कॉन्जेनिटल डिजीज के वजह से भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी ज्यादा स्ट्रेस होने से भी, ठीक है, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट वगैरह ये सब के थ्रू आपका इनफर्टिलिटी हो सकता है। इंडिया में often the female is blamed for the couple being childless, but more often than not, ये आपको समझना चाहिए, the problem lies where, it lies in the male partner। याद है आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, है ना, मेल में क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई होता है, वहीं पे आपका फीमेल में क्या होता है, दो एक्स होता है। तो एक्स में तो जो भी आएगा वो फीमेल ही होगा ना, लड़की ही होगा। लेकिन आपका बच्चा लड़की होगा ना लड़का होगा, वो कौन डिटरमाइन करेगा, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द मेल, यानी हस्बैंड को, हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हस्बैंड का वाई क्रोमोसोम, अगर मदर से ये एक्स क्रोमोसोम से एक एक्स आएगा, मतलब जो भी, पर एक ही तो एक्स आएगा ना, वाई तो मदर में है नहीं, तो आएगा तो संभव है सिर्फ एक्स है। तो डिफरेंस क्या हो जाता है कि फादर से अगर एक्स आएगा तो क्या होगा, बच्चा फीमेल हो जाएगा। लेकिन वहीं पे वाई आ जाएगा इन केस ऑफ एक्स, वहीं पे अगर वाई आ जाएगा तो आपका बच्चा क्या होगा, मेल होगा ना। हेंस इट इज प्रूव दैट कि आपका जो बच्चा का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू दी फादर, ठीक है। तो ऐसे नहीं हो कि हम लोग के यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी चल रहा होते, मेरा मेरा वाइफ तो लड़की बच्चे पैदा ही नहीं कर देता है, क्या करेगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन द मैन, वो एक लड़का के ऊपर डिपेंड करता है, एक हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसका बच्चा जो है मेल होगा या फीमेल होगा। डन। तो आई होप कि ये कंसेप्ट है ना, ये विद दिस कंसेप्ट यू आर मच अवेयर, एंड देन कल को बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, आप ये जो नॉलेज है आप सोसाइटी में शेयर करें। इन केस इफ इट हैपेंस कि आपको ऐसे कुछ खबर सुनेगा कि मेरा वाइफ तो लड़का बच्चा नहीं दे रहा है, लड़की बच्चा नहीं दे रहा, इसीलिए हम दूसरा शादी करेगा, दिस डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enables these couples to have children। जैसे कि IVF हो जाता है आजकल, बहुत कॉमन है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। However, where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children through certain special techniques, जिसका नाम है assisted reproductive technologies, ठीक है। तो with this assisted reproductive technologies एक कपल जो है मतलब चिल्ड्रन होने के लिए मतलब असिस्ट किया जा सकता है, ठीक है, कुछ स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू। कुछ ARTs यानी वही है एग्जाम्पल, ARTs के एग्जाम्पल देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग IVF फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। दिस फर्टिलाइजेशन occurs outside the body in almost similar condition as that in the body, followed by embryo transfer is one of such methods। मतलब IVF वो आउटसाइड सिर्फ बॉडी हो रहा होता है, ठीक है, लेबोरेटरी में आपको मतलब उसको क्या किया जाएगा,
ग्रो किया जाएगा, मतलब फ्यूजन किया जाएगा, फर्टिलाइजेशन किया जाएगा, फर्टिलाइजेशन जो बाहर में होगा, लेकिन उसका जो एम्ब्रियो होगा उसको वापस मदर में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। इन दिस मेथड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, और यही जो मेथड है ना इन विट्रो आईवीएफ, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोला जाता है। यहाँ पे जो वाइफ होता है, जो डोनर वाइफ होता है, उसका ओवम को कलेक्ट किया जाता है, एंड हस्बैंड का भी जो स्पर्म होता है उसको, यानी डोनर का हस्बैंड का स्पर्म को भी कलेक्ट किया जाता है, एंड दे आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म ए जाइगोट अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी। वही है, दोनों का ओवा एंड स्पर्म को कलेक्ट करके उसको जाइगोट फॉर्मेशन के लिए इंड्यूस किया गया है ना, लेबोरेटरी में। फिर लेबोरेटरी में करने के बाद जाइगोट जो है एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा अप टू 8 ब्लास्टोमेर्स, मतलब सेल जो है डिवाइड हो के 8 ब्लास्टोमेर्स हो जाएगा, और जब ये 8 ब्लास्टोमेर्स हो जाएगा देन दिस एम्ब्रियो विल बी ट्रांसफर्ड टू दी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और जब फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेगा दैट इज योर नोन एज जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब्स, जिप्ट जिसको बोलते हैं। और वहीं पे अगर द एम्ब्रायोस विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेर्स अगर यूटेरस के अंदर में इंसर्ट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, देन इट इज नोन एज इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, और यही यूटेरिन के अंदर में फर्दर कंप्लीट डेवलपमेंट हो रहा होता है, एंड द कपल इज नाउ हैविंग अ हेल्दी चाइल्ड इनसाइड देयर वूम्ब, ठीक है। एंड देन वहीं पे एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। In vivo fertilization, that is the fusion of gametes within the female. In vitro बॉडी के आउटसाइड था, याद रखिए लेबोरेटरी में चल रहे वो, लेकिन इन विवो क्या हो रहा है, गेमिट का फ्यूजन हो रहा है विद इन द फीमेल, ठीक है। ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव, जो फीमेल कंसीव नहीं कर सकता है, जो प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है, उसको असिस्ट करने के लिए आपका इन वीवो फर्टिलाइजेशन भी दिया जाता है। और दूसरा होता है गिफ्ट। गिफ्ट में क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू ए फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted। तो यहाँ पे गिफ्ट में क्या होता है, दो वुमेन का इन्वॉल्वमेंट होता है गिफ्ट में, ठीक है, यानी गेमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। एक तो डोनर हो गया ओवम का, ठीक है, और दूसरा हो गया अनदर फीमेल, मतलब एक ऐसा फीमेल जो मतलब ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, एक हेल्दी ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन उसके अंदर में, उसके यूटेरस के अंदर में इनफ एनवायरनमेंट है कि वो एक बच्चा को पेट में पाल सकता है ना, एक एनवायरनमेंट दे सकता है बच्चा का ग्रोथ के लिए। तो वही है, एक डोनर होगा, ओवम डोनर, वो जो है एक अनदर फीमेल को डोनेट करेगा हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन ना, बट कैन प्रोवाइड सुइटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो उसको गिफ्ट बोलते हैं। और एक दूसरा होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये एक अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर होता है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी, जिसमें आपका स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू दिस ओवम, ठीक है। और ये जो इनफर्टिलिटी केसेस होता है इधर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल, या फिर इट इज ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन द इजैक्यूलेट्स, ठीक है। दिस कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक ना, ये जो स्पर्म का जो इनएबिलिटी ऑफ इंसेमिनेशन होता है, या फिर वेरी लो काउंट ऑफ स्पर्म होता है, तो इसको करेक्ट कर सकता है बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। और ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो सेमेन होता है लड़का का, उसको कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम ए हस्बैंड या फिर फ्रॉम ए हेल्दी डोनर, ठीक है, एंड इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इधर इनटू द वेजाइना or into the uterus of the female. This is your artificial insemination technique. ठीक है? So dear students, here we end again our another chapter number 4, which is reproductive health, where we talked about the reproductive health
strategies, the birth control, है ना, and then we also talked about like different methods to control the population. उसके बाद unwanted pregnancies को रोकने के लिए हम लोगों ने कुछ barriers के बारे में भी, कुछ methods के बारे में भी पढ़ा था. And then lastly we also discussed about like infertility. ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर है पर बहुत इंपॉर्टेंट सा मतलब मैसेज दे जाता है ये जो चैप्टर है ना. तो ये लेक्चर को सुनने के बाद सुंदर से नोट्स बनाइएगा. And then MCQ point of view से भी we'll try to make some questions out of it, and we'll try to make a presentation on it. ठीक है, तो till then keep studying and watching the videos, and we'll see you in the next video with a new chapter and a interesting topic. Thank you.